डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब मित्रों के लिए, हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, युवाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए ज़्यादा, बिकॉज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ख़तरा सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का डर रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम का, जिस प्रॉब्लम की हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छे से देखें, समझें, उस पर काम करें, उसके बारे में पता करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर अपना ध्यान रखें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर पे, और वो फैक्टर ये है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो। आप काफ़ी सुनते होंगे, आजकल टेस्ट होता है तो लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई रहता है। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई रहता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ख़तरनाक है, बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे आपका शुगर की प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई। ये सब चीज़ें ये आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से होते हैं। हार्ट का तो डायरेक्ट ही रिलेशन है, हार्ट और ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपकी आर्टरीज़ में, आपके नसों में, आपकी धमनियों में चीज़ें जमी हुई हैं, कचरा जमा हुआ उन पाइपलाइन में, वेसल्स में, ब्लड के पाइपलाइन में कचरा जमा हुआ है, और वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रह सकता है, और अगर अचानक से कुछ हो गया तो आपको स्ट्रोक भी आपको हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहे, कम रहे और सही रहे। देखिए, इसका तो सही इलाज तो डॉक्टर बताएंगे, और वो आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देसी इलाज हैं, कुछ देसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके आप स्वयं भी उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक चीज़ समझिए, कोई भी आप जब दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा खाते हैं या कोई भी दवा खाते हैं, वो आपके सिम्टम को कम कर देता है, सिम्टम को कंट्रोल करता है, बीमारी को भी कंट्रोल करता है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब अपने खान पान, अपने एक्सरसाइज, अपने रहन सहन, अपने डिसिप्लिन, अपने रूटीन को जब आप बदलते हैं, सही ढंग से रखते हैं, तो वो आपके जीवन में परमानेंटली आ जाता है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप सदा के लिए स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कैसे कम कर सकते हैं, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो जो भी रिकमेंडेड लेवल है उसके नीचे रहे, कम रहे, आप स्वस्थ रहें और बहुत सारे बीमारियों से बचे रहें। तो 3-4 चीज़ें हैं जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है डाइट, भोजन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो है कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट है कि वो कचरा है, वो आपके धमनियों में, आपके आर्टरीज़ में, आपके ब्लड वेसल्स में कचरा जमा है। तो कचरा किस तरह का कचरा है? वो चिपचिपा तेलीय कचरा है। किस चीज़ से बनता है? तेल से बनता है। तो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट, ये जो है ना, इसका उपयोग आप मिनिमाइज़ करिए, कम करिए, ना करिए। जैसे सैचुरेटेड फैट है उसको तो आप मिनिमाइज़ करिए, और जो ट्रांस फैट है ट्रांस फैट बहुत ही ख़तरनाक है आपके हार्ट के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बहुत ख़तरनाक है। ट्रांस फैट जैसे मार्गरीन में है, या आपको वनस्पति घी में रहता है, या फ्राइड आइटम्स होते हैं, पिज़्ज़ा में होता है, बर्गर, इन चीज़ों में ट्रांस फैट होता है, जो कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप लिस्ट देख के गूगल करके देख सकते हैं ट्रांस फैट किन चीज़ों में होता है, जिसको आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और नहीं हो तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं ट्रांस फैट किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, उसका उपयोग बंद कर दीजिए या बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए, जितना आप कम कर सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फैट है वो घी है, तेल है, इन चीज़ों में होता है। तो जो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे
सॉलिड फॉर्म में रहता है वो सैचुरेटेड फैट है। जैसे आपका ये बटर है या घी भी है, घी के बारे में अभी कुछ रिसर्च हुआ, घी अच्छा भी है, फिर भी इन सैचुरेटेड फैट्स जो भी है उनका उपयोग आप कम करें और ट्रांस फैट तो बिल्कुल बंद कर दें। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है आपको सलाद और फ्रूट्स, इसका आपका सेवन बढ़ाना चाहिए। सलाद और फ्रूट्स से क्या होता है, आपको जो ज़रूरी मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, वो सब आपको मिलेंगे और इससे आपके शरीर में जो है ना ये सब सिस्टम आपका सही होगा, डाइजेशन सिस्टम सही होगा। फाइबर वाले खाने मिलेंगे आपको, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे सेब हो या नाशपाती हो या संतरा हो, ये सब फाइबरस फ्रूट्स हैं, इसमें फाइबर बहुत होते हैं और फाइबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है शरीर में। इसी तरीके से जैसे हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो भी आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वो भी फाइबरस हैं, उनमें भी विटामिन्स होती हैं, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, जितने भी मिनरल्स हैं उन काफ़ी रहते हैं। ओमेगा 3 एसिड ओमेगा 3 रहता है। तो ये सब जो है ना, ये सब इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी कुछ लेने चाहिए, जैसे वॉलनट है, जैसे आपका ये किशमिश है। किशमिश को थोड़ा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा बहुत खा सकते हैं। वॉलनट आप खा सकते हैं, बादाम है, बादाम आप खा सकते हैं। और जैसे ये जितने बेरीज़ हैं, क्रैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, जितनी बेरीज़ हैं वो आप खा सकते हैं। इन सब में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, ज़रूरी है, बढ़िया है। तो इन चीज़ों को बढ़ाइए। और जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, जितने भी ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे पास्ता है या ये ब्रेड होता है मार्केट में जो मिलता है, रिफाइंड ब्रेड होता है, उसको आप मत इस्तेमाल, जिसमें कि जो रिफाइंड किया हुआ कार्बोहाइड्रेट वो मत खाइए। होल ग्रेन्स खाइए, अनाज भी खाते हैं तो होल ग्रेन्स खाइए, जिसको कि प्रॉपर वे में जो खाए, होल ग्रेन जिसको बोलते हैं, उसमें खाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक तो एक खाने की बात हो गई, क्या खाना है क्या नहीं करना। दूसरी चीज़ है आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड, वॉक से रिलेटेड, वो भी इम्पोर्टेंट है। सुबह ज़रूर उठिए और 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा रोज़ टहलिए कम से कम, वो आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर कर सकें तो आधा घंटा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और योगा अभ्यास भी करिए। योगा अभ्यास और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपके शरीर की जो नसें हैं पूरी खुल जाएंगी, जो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल लचीला हो जाएगा। एक्सीडेंट कम होंगे, प्रॉब्लम कम होगी, आपके मूवमेंट अच्छे होंगे। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं बुढ़ापे के, जैसे आर्थराइटिस है और कमर दर्द है, ये है, वो सब आपका ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो ये जो है ना एक्सरसाइज, वॉक, प्राणायाम, योगासन, ये सब जो है आपको करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, हम कोलेस्ट्रॉल की ही बात कर रहे हैं मेनली, आप जो है ना सिगरेट बिल्कुल बंद करिए। सिगरेट जब आप लेते हैं तो उसमें बिल्कुल कचरा रहता है जो आपके नसों में जाकर डायरेक्ट जमा हो जाता है, डायरेक्ट जमा होता है। हम तो ऐसे इंसान को जानते हैं जो दिन में 1 पैकेट 15-20 सिगरेट रोज़ पी जाता था। उनका तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, बाद में उनका ऑपरेशन भी हुआ, हार्ट का बाल बदला गया। तो ये जो है ना, अगर आप सिगरेट पीते हो उसको पूरा बंद कर दीजिए। वो आपके लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है, उसको तो बंद कर दीजिए। उसके बाद अल्कोहल भी आप बंद करें या उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए, मिनिमाइज़ करके धीरे धीरे ख़त्म कर दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा रेड मीट और इस तरह की जो गरिष्ठ भोजन है उसका भी उपयोग मिनिमाइज़ करिए या मत करिए, ये ज़रूरी है। तो ये अगर चीज़ें आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को गलाने का तरीका है, गर्म पानी पीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के पीजिए। अदरवाइज ऑल्सो गर्म पानी जितना पिएंगे, गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, रेगुलर पिएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को निकाल देगा, सब क्लियर कर देगा। इट वर्क्स एज ए डिटॉक्सिफाइंग थिंग, आपके नसों को डिटॉक्सिफाई कर देगा, आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके बॉडी सिस्टम को बिल्कुल इम्प्रूव कर देगा। मित्रों,
ये कुछ चीज़ें हमने आपको बताई जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। अगर 2 महीने ये हमने कुछ लोगों को बोला है, उन्होंने किया, तो उसके बाद पता लगा है 2 महीने अगर आप लग के करेंगे ये चीज़ जो मैंने कहा है, 2 महीने अगर आप लगातार करेंगे तो ऐसा देखा गया है कि किसी का अगर ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल लेवल मान लीजिए 250-300 था, वो घट के 200 के नीचे चला गया, और जो भी LDL जो भी इस तरह की जो हैं बुरी कोलेस्ट्रॉल हैं, ख़राब कोलेस्ट्रॉल हैं, वो सब काफ़ी कम हो गई, कंट्रोल में आ गई। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जिसका मिनिमम 40 होना चाहिए और लोगों का बहुत बार 25-30 रहता है, उनका जो बढ़ के वो 45-50 भी हो गया और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। सारे पैरामीटर उनके कंट्रोल में आ गए सिर्फ 2 महीना इस चीज़ को करने से। तो उसको करके देखिए, आपको यकीन नहीं हो रहा तो करके देखिए। उसके अलावा अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है तो डॉक्टर से ज़रूर इलाज कराएं, डॉक्टर से मिलें और उसका वो सही इलाज आपको देंगे। मित्रों, अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी कुछ पता लगे, उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें लगता है कि आप हमारी बात सुनते हैं और अपने विचार ज़रूर डालिए, भले ही शिकायत डालिए या कुछ भी डालिए, कोई अपने विचार डालिए, वो ज़रूर डालिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।